पुरातत्वविद ने सिर्फ शापित क्रिस्टल खोपड़ी दिखाई, लेकिन अनगिनत नरभक्षी चींटियों की फौज डरकर रास्ता बदल गई। सबने दिशा बदली और नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। जब जीवन मृत्यु का क्षण सामने था, सबने बिना सोचे समझे आगे की ओर भागना शुरू किया, क्योंकि आधा कदम भी धीमा पड़ने पर अरबों चींटियां बेरमी से निकल लेती। लगभग पल भर में क्रिस्टल खोपड़ी वाले इलाके को छोड़कर, जो फिलहाल सुरक्षित था, बाकी सारे खोजी चींटियों के लिए चबाने की हड्डी बन गए और उनके घोंसले में खींच लिए गए। शायद पुरातत्वविद ने भी नहीं सोचा था कि क्रिस्टल खोपड़ी में न सिर्फ रहस्यमयी शक्ति है, बल्कि इसमें चेहरा पहचानने की तकनीक भी है। ये खोया हुआ स्वर्ण नगरी खोलने का एकमात्र सबूत है। किंवदंती है कि अगर कोई चोरी हुई क्रिस्टल खोपड़ी को यहाँ लौटाए तो उसे 12 प्राचीन देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और असीम धन संपदा व शक्ति प्राप्त होगी। स्वर्ण नगरी के रहस्य को जानने के लिए जोन्स अपने दोस्त के सुरागों के आधार पर स्पेनिश खोजी फ्रांसिस्को की कब्र तक पहुंचा, खोई हुई क्रिस्टल खोपड़ी ढूंढने की कोशिश में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ जिंदा मुर्दे पहरा दे रहे हैं और हर कदम पर खतरा है। जोन्स ने इस नौसिखिए को देखकर लाचारी महसूस की। वो उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक सिर के ऊपर भूतों सा चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जाहिर है कब्र की रखवाली करने वाले जिंदा मुर्दे उनके आने से खुश नहीं थे। उन्होंने दोनों को जमीन पर पटक दिया और सुरंग में गायब हो गए। मट को चक्कर आने लगे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले दुश्मन ने फिर उसे जकड़ लिया। संकट के समय जोन्स ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसकी जान बचाई, जिससे मट को थोड़ी राहत मिली। जब जोन्स ने देखा कि जिंदा मुर्दों के फेंके तीरों में जहर है, उसने मट को वहीं रुकने और कोई हरकत न करने को कहा और खुद दुश्मन के गए रास्ते पर पीछा करने लगा। लेकिन जिंदा मुर्दा अचानक पलटकर ऊंचाई पर आ गया और मट को निशाना बनाकर जहरीला तीर चलाने लगा। जिंदा मुर्दा और उलझना चाहता था, लेकिन जोन्स की बंदूक देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। लगता है भारतीयों की हड्डियों में बसा डर पीढ़ियों से चला आ रहा है। फिर दोनों सावधानी से कब्र के गहरे हिस्से में गए और एक बंद गली में पहुंचे। जोन्स ने थोड़ा गौर किया तो पाया कि जाली के पीछे हवा चल रही है। उसने फौरन वहां छिपी खोपड़ी निकाली और सचमुच एक गुप्त दरवाजे का स्विच मिल गया। कई कोशिशों के बाद मट की हैरान आंखों के सामने विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन वो लाश में छिपे बिच्छू से चकमा खा गया। अच्छा हुआ जोन्स ने बताया कि बिच्छू जितना बड़ा होता है उसका जहर उतना कम होता है। मट की स्थिति में चिंता की कोई बात नहीं, वो निश्चित रूप से मरते दम तक जिएगा। लेकिन गुप्त दरवाजे से पत्थर की सीढ़ियां उतरते हुए आसपास की लाशों की शक्ल ने जोन्स को हैरान कर दिया। लगता था किसी देवता की पूजा के लिए वे जन्म से ही अपने सिर को कपड़े से बांधते थे, जिससे उनका आकार बदल जाए ताकि वे आधुनिक देवताओं का उद्देश्य पूरा कर सके। कोई भगवान का सिर ऐसा नहीं होता। काफी तलाश के बाद दोनों आखिरकार मुख्य कब्र कक्ष में पहुंचे, लेकिन वहाँ का नजारा देख मट दंग रह गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर देखने लगा। अच्छा हुआ जोन्स ने उसे रोक लिया और कहा कि कुछ भी छूने की गलती न करे, वरना कब्र का जाल सक्रिय हो सकता है। जमीन पर पड़े निशानों से उन्हें लगा कि कोई पहले भी यहाँ आ चुका है और शायद एक बार नहीं। सवालों के साथ जोन्स ने सावधानी से लाश के कपड़े काटे और पाया कि लाश पूरी तरह संरक्षित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल ही मरी हो, बिल्कुल जीवंत। लेकिन हवा के संपर्क में आते ही वो तेजी से सूख कर मम्मी बन गई। तभी मट ने देखा कि एक और मम्मी के कपड़े में भी कटे हुए निशान है। ये देखकर जोन्स जल्दी से आगे बढ़ा और गौर से देखने लगा। बारीक कवच और सोने के मुखौटे से उसने अंदाजा लगाया कि ये स्पेन का पौराणिक साहसी फ्रांसिस्को होगा। लेकिन अगर कोई कब्र में आया था तो जमीन पर बिखरे सोने चांदी के गहनों को क्यों नहीं छुआ? जब जोन्स इस उलझन में था, उसके हाथ का सोने का सिक्का अचानक चुंबकीय शक्ति से खिंचा और फ्रांसिस्को की गर्दन के पीछे जा लगा। ये देख जोन्स कुछ सोच में पड़ गया। उसने जल्दी से मट को लाश पकड़ने को कहा और सचमुच कपड़े के नीचे अपने दोस्त ऑक्स की छिपाई क्रिस्टल खोपड़ी मिली। लगता है स्वर्ण नगरी की किंवदंती सच हो सकती है। खुशी के साथ दोनों खोपड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगे, लेकिन सोवियत जासूस पहले से इंतजार कर रहे थे और उन्हें पकड़ लिया। पता चला कि ऑक्स को पकड़ने के बाद वे देख चुके थे कि वो पागल हो चुका है और क्रिस्टल खोपड़ी का ठिकाना नहीं बता सकता। रहस्य सुलझाने के लिए करीना ने जानबूझकर चिट्ठी भेजकर डॉक्टर जोन्स को फंसाया। वो अलौकिक शक्ति से शीत युद्ध का संतुलन तोड़ना चाहती थी ताकि सोवियत की जीत हो। लेकिन किंवदंती के मुताबिक क्रिस्टल खोपड़ी लौटाकर आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें स्वर्ण नगरी का स्थान ढूंढना होगा और सबसे जरूरी जानकारी ऑक्स की उलझी यादों में छिपी थी। जोन्स को रहस्य सुलझाने में मदद करने के लिए करीना ने उसकी पूर्व प्रेमिका मैरियन को अगवा कर लिया। मजबूरी में जोन्स को अपने दोस्त से सटीक जानकारी पूछनी पड़ी, लेकिन क्रिस्टल खोपड़ी के असर से ऑक्स का दिमाग पहले ही गड़बड़ा चुका था। वो बोलने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ जोन्स उसे अच्छे से समझता था। दोस्त के इशारे देखकर उसने तुरंत कागज कलम मंगवाया। ऑक्स जैसे किसी आत्मा के कब्जे में था। उसकी आंखें खोई खोई थी, लेकिन उसके हाथ बिना रुके चल रहे थे। जल्दी ही उसने कुछ चित्रलिपि के निशान बनाए। जोन्स ने कागज लेकर उसमें से जरूरी जानकारी निकाली, फिर अमेज़न घाटी के नक्शे से तुलना कर स्वर्ण नगरी का अनुमानित स्थान निकाला। लेकिन सटीक विवरण शायद मंजिल पर पहुंचकर ही मिलेगा। करीना को कामयाब होता देख पास खड़ा मट गुस्से से उबलने लगा। सबके ध्यान न होने का फायदा उठाकर उसने अचानक हमला कर मेज उड़ा दी, फिर मिट्टी के तेल का लैंप तोड़कर तंबू में आग लगा दी और सबको लेकर भाग निकला। लेकिन वर्षावन का गहरा हिस्सा खतरों से भरा था। जोन्स और उसके साथी कुछ कदम ही भागे थे कि वे रेत के गड्ढों में फंस गए। जरा सी हरकत से वे तेजी से नीचे खींचने लगे। जोन्स और उसके साथी को रेत निगलने वाली थी। मट ने हिम्मत दिखाई और वर्षावन में कुछ ढूंढने निकला ताकि उन्हें खींच सके। जोन्स ने अपने दोस्त से कहा कि बैठे न रहो, जल्दी मदद लाओ। लेकिन ऑक्स के वहाँ से जाते ही मट एक अजगर लेकर आया और मैरियन को बचा लिया। जोन्स ने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना चीज अजगर को जीवन रक्षक के रूप में देखा और वो मुश्किल फैसले में फंस गया। अब कोई तल नहीं है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। मुझे लगता है मैं इसे पैरों से महसूस कर सकता हूँ। सांप को पकड़ो। मैं इसे सांप ही कहूंगा। तुम इसे और क्या कहलवाना चाहते हो? अरे रस्सी? क्या? रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। खुद को समझाने के बाद जोन्स
जोन्स ने डर पर काबू पाया और अजगर को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर उसे मुश्किल से खींच लिया, लेकिन अभी सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली थी कि पागल हो चुके दोस्त ने सोवियत जासूसों को मदद के लिए बुला लिया। मजबूरी में जोन्स और बाकियों को फिर से बांधकर ट्रक में डाल दिया गया और वे अमेजन घाटी में पौराणिक स्वर्ण नगरी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में जोन्स ने मौका देखकर हमला किया और जासूसों के छोटे मुखिया को लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर मट के साथ मिलकर दोनों ने एक दूसरे की रस्सियां खोली, चाकू से ट्रक की छत काट दी और बिजली की तेजी से ड्राइवर को खत्म कर दिया। फिर से स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया। जोन्स ने मैरियन को गाड़ी चलाने को कहा और खुद रॉकेट लॉन्चर निकालकर सामने की बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना साधा। धमाके की ताकत ने रास्ता खोलने वाली गाड़ी को उड़ा दिया। वो पीछे की ओर लुढ़कने लगी। जो भी रास्ते में आया उसमें गड्ढा बन गया। जोन्स ने सबको झुकने को कहा ताकि बच सके। फिर आगे की गाड़ियों का पीछा करने लगा। किसी भी हाल में क्रिस्टल खोपड़ी वापस लेनी थी। करीना को नहीं पता था कि सामने वाला इतना मुश्किल होगा। उसने फौरन अपनी फौज को दोनों तरफ से घेरने और जोन्स पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, लेकिन सिर्फ एक राउंड में जोन्स ने बख्तरबंद गाड़ी छीन ली और साथियों के साथ पीछा करने लगा। करीना ने खुद उतरकर गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन वर्षावन का जटिल इलाका दृष्टि को बहुत सीमित कर देता था। न सिर्फ जोन्स को गोली नहीं लगी, बल्कि उसने बगल से हमला कर दिया और अकेले ही पूरे ट्रक के सैनिकों को खत्म कर दिया। जब हालात बिगड़ने लगे, करीना ने अपनी तलवार निकाली और पीछा किया। फिर सैनिकों को क्रिस्टल खोपड़ी छीनने का आदेश दिया और दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मट पीछे से दौड़कर आ रहा है। मैरियन के साथ मिलकर उसने फिर से क्रिस्टल खोपड़ी छीन ली। फिर दोनों बख्तरबंद गाड़ियों पर खड़े होकर तलवारबाजी करने लगे, लेकिन मट ने पूरी ताकत लगाने के बावजूद प्रशिक्षित सोवियत महिला जासूस के सामने कमजोर पड़ गया। कुछ ही राउंड में वो हारने लगा और उसे जमीन पर पटक दिया गया। करीना ने जीत का फायदा उठाया और न सिर्फ क्रिस्टल खोपड़ी छीन ली, बल्कि मट के चेहरे पर एक निशान भी छोड़ दिया। लेकिन जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैरियन को एक पेड़ की टहनी सिर के पीछे लगी और वो चक्कर खाने लगी। गाड़ी चलाते हुए वो अनजाने में इधर उधर होने लगी। मजबूरी में मट ने मजबूत स्टांस लिया और कैक्टस की चुभन का सामना किया। जब सब कुछ तहस-नहस हो रहा था, जोन्स ने गाड़ी लेकर टक्कर मार दी, लेकिन गलती से करीना और मट की जगह बदल गई। हालांकि खोपड़ी वापस मिल गई, लेकिन मैरियन को अब करीना के हमले का सामना करना पड़ा। संकट के समय उसने ब्रेक दबाया ताकि जड़ता से करीना उड़ जाए, लेकिन करीना ने मौका देखकर बख्तरबंद गाड़ी का ढांचा पकड़ लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। मैरियन सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और करीना को आगे की गाड़ी में धकेल दिया, लेकिन करीना की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने फौरन खुद को संभाला और मट पर लगातार भारी वार करने लगी। मट उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कुछ ही राउंड में वो जमीन पर गिर गया और जोन्स की गाड़ी पर लुढ़क गया। करीना ने क्रिस्टल खोपड़ी उठाई और विजेता की तरह खड़ी हो गई। मट गुस्से से तिलमिला उठा और पलटकर जवाबी हमला करने को तैयार हुआ, लेकिन जंगल की लताओं में फंस गया और बेकाबू होकर हवा में लटक गया। बंदरों को लताओं पर तेजी से पेड़ों के बीच जाते देख मट में जैसे जानवर आ गया और वह भी उनके साथ दौड़ पड़ा। इस बीच जोन्स और करीना का पीछा और खतरनाक हो गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। जरा सी चूक से हड्डियां चूर हो सकती थी। फिर कोई वापसी नहीं, लेकिन करीना ने स्टीयरिंग छीन लिया और लगातार जोन्स को टक्कर मारने लगी। वो किसी भी कीमत पर जोन्स को नीचे धकेलकर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। बख्तरबंद गाड़ी पर बचे सोवियत जासूस मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं झेल पाए और बिना सोचे नीचे कूद पड़े। अच्छा हुआ कि संकट के समय मट बंदरों की फौज के साथ मौके पर पहुंच गया। उसने स्टीयरिंग संभाला और दूरी बनाई, जिससे डॉक्टर जोन्स की जान बच गई। बंदरों के झुंड की आड़ में मट ने हंगामे का फायदा उठाकर क्रिस्टल खोपड़ी छीन ली और आखिरकार बख्तरबंद गाड़ी में कूदकर सबके साथ मिल गया। लेकिन जोन्स खुशी में इतना मगन था कि वो भूल गया कि आगे का रास्ता बदल चुका है। करीना चकमा नहीं खा सकी और उसकी गाड़ी भी टकरा गई। उसने सोचा कि वो बंदूक निकालकर जोन्स को खत्म कर देगी, लेकिन अचानक उसे अपने हाथ पर एक मुट्ठी जितनी बड़ी चींटी रेंगती दिखी। तब उसे समझ आया कि वे गलती से नरभक्षी चींटियों के घोंसले से टकरा गए और इन खौफनाक जीवों को जगा दिया। अब शायद मर न जाए तो भी एक परत उतर जाएगी।